हेलो फ्रेंड्स, SK स्टडी चैनल का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी का 25/60/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 5/4 उसी संख्या के 3/4 से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है एक संख्या नहीं मालूम है तो मान लेते हैं x का कितना है, 5/4 है। x गुने है 5/4 है और उसी संख्या कितना है, x है, तो x का ही 3/4 कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो ये बड़ा होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, बराबर कितना, 6 अधिक है। अब बटा पर के जोड़ कर दीजिए, बटा पर के जोड़ कीजिएगा तो 5 का ही 5, 5x माइनस 4 है तो कितना, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में से 3 चला गया तो कितना, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 चक 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वो संख्या कितना है, 12 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर। देखिए, √3m² प्लस 10m प्लस 7 √3 बराबर 0 है। कितना है, √3m² प्लस 10m प्लस 7 √3 बराबर 0। हमको क्या मूल निकालना है इसका, तो मूल निकालने के लिए इसका क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दीजिए। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़िएगा, ये दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3 और गुने 7 √3 गुना करिएगा तो √3 से √3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 के स्क्वायर, तो 7 √3 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना, 7 और गुने 3 हो जाएगा, कितना, 21 हो जाएगा। तो ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना, 21 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको तोड़िए, अब ये दोनों गुना किए तो कितना, 7 3 21 है, तो 21 को 10 में तोड़ना है, जोड़ना या घटाना है, तोड़ के हमको 10 पुराना है, तो 7 3 21 करना होगा, तो √3m² प्लस 3m प्लस 7m प्लस 7 √3 बराबर 0 कर दीजिए। अब इसमें से रूट अगर 3 कॉमन लेंगे, √3m कॉमन लेंगे तो इसमें से बच जाएगा क्या, मेरा m बचेगा, प्लस इसमें से क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। √3 गुने √3 होता था क्या, √3 के स्क्वायर तो सीधा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सीधा 3 बच जाएगा, तो यहाँ √3 हो जाएगा। प्लस अगर इसमें से हम 7 कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, मेरा m प्लस √3 बच जाएगा। देखिए, तो m प्लस √3, यहाँ भी m प्लस √3 है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा m प्लस √3 इंटू √3m प्लस 7 बराबर 0 आ जाएगा। इसके बराबर भी 0 कीजिए और इसके बराबर भी 0 कर दीजिए, तो m प्लस √3 बराबर 0 एगो √3m प्लस 7 बराबर 0 करिए, तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, -3 √3 आ जाएगा। यहाँ से और यहाँ से करिएगा तो कितना, m बराबर आ जाएगा कितना, -7 बटा √3। तो 2 मूल मेरा आ गया, एक आया है कितना, -7 बटा √3 आया है, -√3 आया है। देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है।
सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया होता है 4πr² होता है। रख दीजिए 4 गुने 22/7 गुने r², आर कितना दिया 7 है, 7 गुने 7 कर दीजिए, 7 से कटिएगा तो 7 से ही 7 कट जाएगा, गुना कर दीजिए 22 चौक 88 और गुने 7, 8 7 56 और 8 7 56 और 6 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 616 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है, उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए एक द्विघात समीकरण एक मूल कितना है, एक मूल है जो अल्फा दिया हुआ है और दूसरा मूल क्या है, उसी मूल का आधा है, तो अल्फा का आधा है, ये पहला है मूल है, ये दूसरा मूल है, इसका आधा दिया हुआ है, तो हमको क्या द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। देखिए तो इसको पहला ऐसे मान लीजिए, इसको सबसे अच्छा रहेगा। देखिए ये पहला मूल मान लीजिए, ये दूसरा मूल है। ये कह रहा है एक मूल जो अल्फा है, एक इसका है दूसरे मूल का आधा है, तो दूसरा मूल को आधा मानेंगे तो ये अल्फा है, तो इसको 2 अल्फा करेंगे तब तो ये इसका आधा हो जाएगा, या इसे उल्टा समझ लीजिए, ये इसका दुगुना है, तो ये 2 अल्फा हो गया। अब हमको पहला मूल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों का योग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 3 अल्फा होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर कितना, 2 अल्फा स्क्वायर। अब हमको समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण का ढांचा क्या होता है, फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं, 3 अल्फा निकाले हैं, तो 3 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हैं, 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा क्या, x² माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। देखिए ये किस में है, x² माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नीचे दी गई तालिका उन विद्यार्थियों के लड़के लड़कियों की संख्या हजारों में दर्शाया गया है जिन्होंने दिए गए वर्षों के दौरान 4 अलग अलग स्थान जैसे JKLM में से मेरिट के आधार पर एक मान्यता प्राप्त विद्यालय XYZ में प्रवेश प्राप्त किए हैं। तालिका के अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखिए। ये तालिका दिया हुआ है और इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2017 में J और M से प्रवेश पाने वाले लड़कों की कुल संख्या, J यहाँ है और M यहाँ है, J और M में पाने वाले लड़कों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किस वर्ष में M में प्रवेश करने वाले लड़कियों की कुल संख्या के बराबर है। तो J और M में 2017 में देखना है, तो 2017 ये है, 2017 में लड़के की संख्या 2017 में 10 है लड़का और 2017 में लड़का 8 है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और पूछ रहा है M में ही लड़कियों की कुल संख्या के बराबर है, किस में है, जो 18 है लड़कियां, तो 2021 में है। देखिए 2021 में M में कितना है, 18 लड़कियां के बराबर है ये, तो यही 2021 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न तालिका 3 अलग अलग वर्ष 2019, 2020, 2021 में KLMNO नामक 5 ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा बेचे गए 2 पहिए वाहनों की कुल संख्या दर्शाता है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका दिया हुआ है, इसमें प्रश्न क्या है,
सभी 3 वर्षों को मिलाकर कंपनी एम की कुल बिक्री, यानी एम की कुल बिक्री, सभी तीनों को मिलाकर एम की कुल बिक्री में वर्ष 2019 में हुई कंपनी एम की बिक्री की प्रतिशत हिस्सेदारी कितना है। तो देखिए ये तीनों को जोड़िए, 235, 340 और 765 जोड़िएगा तो कितना 1340 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना 1340 हो जाएगा। अब क्या कर 2019 में एम की, तो 2019 में एम कितना है 235 है। 2019 में एम कितना है 235 है। तो ये 235 का टोटल एम में टोटल बिक्री, तो टोटल बिक्री कितना 1340 है और गुने 100 कर दीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटिएगा इसको तो 2 छक 12, 2 सते 14, 2 से काट दीजिए 2 पंचे 10, गुना कर दीजिए। इसको गुना करिएगा तो 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 2 32 और 5 दूना 10 और 3 13, 1325 बटा 67 काटिएगा तो कितना अटेगा 17.5% आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ है 7:3 है। तो हमको निकालना है क्या x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² हमको निकालना है। तो देखिए x के जगह पर 7 रखिए, y के जगह पर 3 रख दीजिए। तो यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 यानी 58। इसको करिएगा तो 58 आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना 40 आ जाएगा। काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 20 दूना 40, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 9 18, 29 अनुपात कितना आ गया 29:20। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सरल कीजिए। देखिए ए स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 6ab प्लस 6bc माइनस 2ac है। इसको तोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा देखिए ना, तो ऑप्शन से तोड़ लीजिए। इसको ऑप्शन ए को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 तिहाई 9 बी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस 2 ए के स्थान पर क्या है ए है, बी के स्थान पर 3b है इंटू 3b माइनस 2 इंटू ए और बी हो गया तो बी और सी आ जाएगा। बी कितना है 3b और सी कितना है ए भी माइनस में है तो माइनस ए भी माइनस आ जाएगा। तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा यहाँ पे इंटू सी। यहाँ प्लस अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए और सी आ जाएगा। तो 2c कितना है माइनस में है तो सी इंटू ए कितना है प्लस में है, ए प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा तो
6AB प्लस 3 दूना 6BC माइनस 2CA हो जाएगा। देखिए इतना आ रहा है, इसको करने पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में समांतर पटरियों पर 56 मीटर पर सेकेंड और 46 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकेंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए दो समांतर पटरी है, एक चल रहा है कितना 56 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 56 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, और दूसरा चल रहा है 46 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। वो 26 सेकेंड उनको पार कर लेता है। समय कितना दिया हुआ है, 26 सेकेंड दिया हुआ है। 26 सेकेंड दिया हुआ तो हमको ट्रेन की चाल निकालना है। तो समय दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल, तो जब समांतर पटरी पर चलता है तो चाल क्या होता है, घट जाता है, रिलेटिव स्पीड घट जाता है। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 56 में से अगर 40 घटाइए तो 10 आ जाएगा, और गुने कितना है 20 है, 26 है, 26 सेकेंड है, तो 26 सेकेंड। तो दूरी कितना हो गया, दोनों का दूरी है, ये तो दोनों कहते हैं, यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए, दोनों का दूरी कितना आ गया, बराबर 260 आ गया। तो एगो की दूरी यानी प्रत्येक का दूरी निकालिएगा तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करिएगा तो कितना 13 यानी 130 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना है, 55 है। यदि उनके महत्तम समवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समवर्तक कितना है, 5 है और 120 है। तो उनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। देखिए योगफल कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं संख्या एगो x हो गया, एगो y हो गया। तो दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। और LCM और HCF कितना दिया हुआ है, देखिए LCM कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। और HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हमको एक संख्या ये मालूम है, पहला संख्या इनटू दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF होता है। तो पहला संख्या कितना है, x और y है। तो x और y बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, LCM कितना है 120 और गुने HCF कितना है 5। तो x और y बराबर कितना हो जाएगा 600, 12 पंचे 60 यानी 600। दोनों का गुणनफल 600 आ गया। अब हम क्या करा, उनके व्युत्क्रम यानी x बटा 1/x प्लस 1/y का हमको मान निकालना है। इतना बड़ा क्या होगा, तो इसको अगर बटा पर जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाती है, x प्लस वाई बटा x गुने वाई हो जाएगा। ये x गुने वाई, तो x प्लस वाई मेरा कितना निकला हुआ है, x प्लस वाई कितना है 55 है, और x गुने वाई कितना निकाला है 600 है। तो 55/600 कर दीजिए, 55/600, 5 से काट दीजिए, 11 पचे 55, 5 से काटिएगा तो 12 पंचे 60 यानी 120। तो 11/120 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2/3। देखिए क्या है, 2/3 है, 2/3 प्लस 1 बटा 1 प्लस 4/5 माइनस 5/6। इसको हल करना है। तो पहले इसको हल कीजिएगा। तो इसको हल कीजिएगा तो कितना, पहले 2/3 माइनस प्लस है प्लस 1 बटा 5 5 4 9 बटा ये 5 आ जाएगा, माइनस 5/6 ये आ जाएगा 2/3 प्लस
ये 5 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कितना 5/9 माइनस 5/6। अब इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 9, 6 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना 18 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम कितना 18 हो जाएगा। 3 से घटिएगा तो 3 छक 18 यानी 6 दूना 12 ये हो जाएगा, प्लस 9 दूना 18, 5 दूना 10 माइनस 6 से कटिए 6 दूना 36 18, तो 5 3 15 हो जाएगा। घटाइएगा, ये दोनों जोड़ दीजिए, 10 और 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 में से अगर 15 घटाइएगा तो कितना 7 हो जाएगा, 7/, और ये कितना नीचे 18 है, 7/18 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बाद, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि होती है और दूसरे में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री कितना होता है 12,08,800 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, कितना 1,28,800 है। तो वर्तमान बिक्री हमको ज्ञात करना है, पहले वर्ष का बिक्री ज्ञात करना है। देखिए इतना पहले 12% की वृद्धि हो रहा है, तो 12% की वृद्धि हो रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12/100 हो जाएगा। काटिएगा 4 से, 4 तिहाई 12, 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा 25 से 28 होगा। और दूसरे वर्ष में कितना 15% की वृद्धि हो रहा है, तो 15/100 कर दीजिएगा। 5 से काटिएगा, 5 तेरी 15, 5 से काटिएगा तो 20 पंचे 100, ये कितना 20 से 23 हो जाएगा। तो 25 गुने 20 करिएगा तो कितना 500 हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा। और 28 गुने 23 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 गुने अगर 23 कर दीजिएगा तो कितना 644 हो जाएगा। तो ये अब क्या दिया हुआ है, उसकी वर्तमान बिक्री इतना कितना 1,28,800 है। वर्तमान में बिक्री कितना है, ये दिया हुआ है 1,28,800, लेकिन हमारे पास कितना है वर्तमान में बिक्री 644 है। तो 644 बराबर 1,28,800 कर दीजिए। 644 से कटिएगा तो कितना 200 मतलब में 1,28,800 कट जाएगा। 200 से इसमें गुना कर दीजिए, 200 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना निकल जाएगा मेरा बिक्री 5 दूना 10 यानी 1 लाख निकल जाएगा। 1 पे 5 को 0, 5 को 0, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, इसको सरलीकरण करना है। तो देखिए पहले इसको तोड़ दीजिए, सिंपल में देखिए पॉइंट है इसको हटा दीजिए, कितना तो ये 12 है, तो 12.98 है, 998 है, तो इसको लगभग में 13 लिख सकते हैं, 13 लिखेंगे प्लस 20.009 है तो इसको 20 लिख सकते हैं, भागा देखिए 4.998 है तो इसको 5 लिख सकते हैं, माइनस 2.99 है इसको 3 लिख सकते हैं लगभग में, और गुने 2.98 इसको भी 3 लिख सकते हैं। अब इसका मान हमको निकालना है। देखिए 5 से 13 प्लस 20/5 माइनस 3 तिहाई 9, 5 से कर दिया 5 चौका 20, तो 13 प्लस 4 माइनस 9, 13 4 कितना हो जाएगा, 13 4 17 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 8 17, 8 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए बारंबारता बटन एक इलाके के 60 उपभोक्ताओं की मासिक विद्युत खपत को दर्शाता है, तो इन आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है एल लोअर लिमिट प्लस n/2
माइनस सी एफ संचयी बारंबारता बटा बारंबारता एफ गुने एच कितना हाइट है, लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, एच आ जाएगा। अब यहाँ से पहले बारंबारता हमको सी एफ निकाल दिया, सी एफ संचयी बारंबारता, सी एफ निकालिएगा, सी एफ निकाल दीजिए पहले उसको, तो 6 हो जाएगा, 8 और 6 इसको जोड़िए, 8 6 14 ये हो जाएगा, 14 और 15 29 हो जाएगा, और 29 और 20 49 हो जाएगा, और 49 और 11 60 हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये क्यों, और बारंबारता को पूरा को जोड़िएगा, ये उपभोक्ता को पूरा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, 60 आएगा। तो ये इसको बारंबारता n बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमको n/2 निकालना है, तो 60 n/2 करिएगा तो 60 कर दिया, 7 कर दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हमको 30 हो गया। अब 30 देखिए कहाँ पर आने वाला है, 30 इसमें खोजिए कहाँ पर आने वाला है, 30 आएगा इसके और इसके बीच में आ जाएगा, ये दोनों के बीच में आएगा 30, यहाँ पे आएगा हमको 30, जब कितना 30 हमको लेना था, इससे ऊपर वाला, इससे आगे वाला लेते हैं बारंबारता वर्ग, तो कौन हो गया बारंबारता मेरा वर्ग, ये हो गया, 80 से 90 वाला मेरा बारंबारता वर्ग हो गया। तो मेरा बारंबारता वर्ग 80 से 90 हो गया, माध्यिका वर्ग इसको कहते हैं, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग कितना हो गया मेरा, 80 से 90 हो गया। अब इसमें लोअर लिमिट आ जाएगा, एल आ जाएगा, लोअर लिमिट कितना 80 हो जाएगा, और अपर लिमिट कितना 90 हो जाएगा। हमको एल निकल गया, n/2 निकल गया, और संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जो हमको माध्यिका वर्ग होता है उससे पीछे वाला लेते हैं, तो पीछे वाला कौन है, 29 है, तो सी एफ मेरा कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 29 अगर एच निकालना है, तो एच क्या होता है, एच होता है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 90 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना, 80 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो एच में निकल जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, जितना जितना दिया हो यहाँ पर मान रख दीजिए, सबका आ जाएगा। एल कितना निकला है, 80 निकला है, तो 80 रखिए, प्लस n/2 कितना है, n/2 कितना निकला है, 30 है, 30 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ 29 है, 29 रखिए, बटा एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना निकला है, एफ नहीं निकला, एफ क्या है, जो बारंबारता वर्ग है उसका ये होता है फ्रीक्वेंसी वर्ग, एफ होता है 20 हो गया, यहाँ पे एफ कितना हो गया, एफ बराबर 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। अब गुने एच कितना निकला है, 10 निकला है, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना, 80 प्लस 1/2, 30 में से 29 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/2 बचेगा। अब इसको करिएगा तो कितना, 80 प्लस 1/2 कितना, 0.5 लिख सकते हैं, 0.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 80.5 आ जाएगा। 80.5 किसमें है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किन्हीं आंकड़े का माध्य 65 है और उनका बहुलक 23 है, तो मूलानुपातिक सूत्र का उपयोग करके माध्यिका हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, तो देखिए हमको क्या दिया हुआ, बहुलक दिया हुआ है, तो बहुलक कितना 23 दिया हुआ है, बराबर 3 गुने माध्यिका हमको निकालना है, 3 गुने माध्यिका निकालना है, इसको ए मान लेते हैं, माध्यिका माइनस 2 अगुने माध्य कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 65, तो 23, 65 गुना कितना हो जाएगा, 60 गुना
60 दूना 120, 5 दूना 10, 130 हो जाएगा। ये माइनस में आ जाएगा तो इधर आ जाएगा तो क्या प्लस में 130 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3m। तो ये कितना हो जाएगा 130 और 23 153, 153 बराबर 3m। तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर हो जाएगा 153 और बटा 3, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 1 3, बराबर कितना आ जाएगा 51। 51 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए त्रिभुज ABC का न्यून कोण हो तो कितना है, cos A माइनस साइन ए बटा cos A प्लस साइन ए माइनस 1 का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या है, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है, इतना का मान हमको निकालना है। देखिए परिमेयकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, तो इसको a मान लीजिए, पूरा को a और इसको b मान लीजिए। तो मानिएगा, तो परिमेयकरण करते हैं तो नीचे प्लस होता है तो ऊपर माइनस हो जाता है, और नीचे माइनस आता है तो ऊपर प्लस होता है, खाली चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस तो माइनस को प्लस कर देते हैं। तो इसको मान लीजिए, अब यहाँ से कर दीजिए, परिमेयकरण करिएगा तो हो जाएगा क्या, cos A प्लस साइन ए प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन ए प्लस 1, इतना हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू cos A प्लस साइन ए प्लस 1, इतना हो गया, बटा ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये cos A प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको तोड़ दीजिए, गुना कीजिए, इसको गुना करिएगा तो ये cos और ये cos से गुना करिएगा तो कितना cos स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखिए cos स्क्वायर a, फिर cos a में गुना करिएगा तो प्लस cos a इंटू साइन ए हो जाएगा, साइन ए इधर करिएगा तो प्लस cos a हो जाएगा, माइनस साइन ए से गुना करिए तो माइनस साइन ए इंटू cos a हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए और ये करिएगा तो माइनस साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए, और एक और लिखाएगा, एक 1 से गुना बचा गया तो यहीं पे लिख देते हैं, क्या है 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लिखिए 1 से गुना करिएगा तो प्लस cos A प्लस साइन ए प्लस 1 बटा ये हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो इसको लिखा तो cos स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी cos A का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a cos A इंटू साइन बी, साइन ए हो जाएगा माइनस 1 के स्क्वायर करेगा तो 1 आ जाएगा।
आप देखिए इसमें कौन कौन कटने वाला काट दीजिए। देखिए यहाँ क्या क्या कटने वाला है। तो यहाँ देखिए कॉस ए प्लस साइन, कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ प्लस में है, यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में है, इससे ये कट जाएगा। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस में है, इसमें नहीं आएगा। देखिए यहाँ साइन ए माइनस में है, यहाँ साइन ए प्लस में है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया। अब यहाँ कॉस ए प्लस में है, यहाँ भी कॉस ए प्लस में है, ये बचा हुआ है, और माइनस साइन स्क्वायर ए बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तब इसको लिखिए क्या क्या बचा हुआ इसमें। इसमें बचा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए कॉस ए को है और कॉस ए, यानी 2 कॉस ए, कॉस ए बचा हुआ है। इसमें से क्या बचा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बचा हुआ इसमें। इसके बटा में क्या बचा हुआ है, साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको क्या सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा मेरा इतना ही। इसको लिख सकते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है प्लस 2 कॉस है प्लस साइन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से लिखिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, इसको लिखिएगा तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा क्या, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगला पेज में लेते देखिए इतना था। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए 1 कॉस स्क्वायर ए और 1 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बटा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। इसमें से अगर 2 कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉस ए इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बच जाएगा, इसमें इतना बचेगा बटा इसमें क्या, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा इसमें कितना, कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए हो जाएगा। अलग अलग करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। तो कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए
कोटे प्लस कोसेक, ये देखिए किस में ऑप्शन में, ऑप्शन कोटे प्लस कोसेक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटे प्लस कोसेक से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समांतर रेखाएं एक युग्म को एक तिर्यक रेखाएं द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण ए और कोण एक और कोण दो तिर्यक रेखाएं की एक ही ओर अंतः कोण का युग्म बनाता है। देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, इसको तिर्यक रेखा काटता है। दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रहा है इसको, ये कह रहा है एक ही तरफ के दो अंतः कोण, यानी ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया। ये दोनों तरह अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 हो तो दे रहा है ये कोण कितना दिया हुआ है, इस कोण का मान दिया हुआ है हमको कितना, 35 दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको कोण 2 पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो 180 में से घटा दीजिए, 180 माइनस 35 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 45, 145 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु के 1/8 के बराबर है। अब उसकी आयु उसके पिता के वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर है। तो पिता के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए 10 वर्ष पहले है, मान के चलते हैं ये फादर है और ये सन है। तो फादर का x मानते हैं, तो पिता का कहते हैं, पिता का 10 वर्ष पहले 1/8 है, तो पिता 8 वर्ष का होगा तो पुत्र 1 वर्ष का होगा। 10 वर्ष पहले, तो इसको x मान लीजिए, इसमें भी x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। ये कितना 8 वर्ष पहले है, 8 वर्ष पहले वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष पहले है, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो 8x प्लस 10, 8x प्लस 10 ये वर्तमान में आ गया, इसमें x प्लस ये 10 हो गया पुत्र का, ये वर्तमान का है, वर्तमान का ये। अब क्या करें, अब उसकी आयु, किसकी आयु, उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 9/37 है। उसके पुत्र की आयु कितना है, x प्लस 10 है। उसके पुत्र की आयु कितना है, x प्लस 10 है। इसकी आयु इसके पिता का कितना है, 8x प्लस 10 है। इसके पिता के 9/37 है, गुना कर दीजिए, 37 से करिएगा तो 37x प्लस 37 × 10 370 बराबर 8 से 9 8 72x प्लस 9 दही के 90, घटाइएगा 370 माइनस 90 बराबर 72x माइनस 37। देखिए 370 में से अगर 90 घटाइएगा तो कितना, 280 बच जाएगा, 280 बराबर, और 72 में से अगर 37 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 37 3 40 30, कितने 35 हो जाएगा। ये 7 × 12 यानी 35 हो जाएगा, 35x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 280/35 काट दीजिए, 7 से कटिएगा तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 5 से कटिए 5 × 8 = 40, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया मेरा। अब पूछ रहा है क्या, पिता के वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, 8x प्लस 10 है, 8x प्लस 10 है, तो गुना कर दीजिए, 8 इसमें x की जब 8 रखिएगा तो 8 × 8 = 64 ये हो जाएगा, और ये प्लस 10 यानी 74 का हो जाएगा। पिता कितना का हो जाएगा, 74 वर्तमान में 74, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप एक साथ मिलाकर किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। तो अकेले पाइप ए टंकी को
टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए ए है जो बी से 3 गुना तेज है, ए है बी से 3 गुना तेज है, तो ये 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ए है जो बी से 3 गुना तेज है, तो ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। बी अगर 1 काम करेगा तो ए 3 काम करेगा, इसका एफिशिएंसी हो गया। लेकिन दोनों एक साथ मिलाकर कितना 36 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, दोनों का एफिशिएंसी 4 है, दोनों मिलाकर कितना 36 मिनट में भर सकते हैं, 36 मिनट में भर सकते हैं। तो इतना क्या टोटल पानी हो गया इतना। अब क्या कर रहा है ये अकेले, ये कितना है 3 है, 3 के हिसाब से कितना मिनट में घर भर देगा। 3 से काट दीजिए, 12 तिहाई 36, कितना 48 मिनट में, 48 मिनट में ए अकेले भर देगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है और फिर उसे 13% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी और एमपी क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य को हम सीपी 100 मान लेते हैं तो एमपी कितना हो जाएगा 26%, यानी 126 हो जाएगा। अब क्या छूट देता है, तो छूट किस पे मिलता है, मार्केट पर, यानी एमपी पर मिलेगा, तो इसको छूट 13% का छूट मिलता है। 13% छूट मिलता है, तो घटा दीजिए, 100 में से 13 घटाइए तो कितना 87/100, यानी 87% पर इसको बेचता है। तो अब इसको काट दीजिए, अब या गुना नहीं कटने वाला तो गुना करिए, 87 गुने 126 कर दीजिए, गुना कर किया कितना 109/62 बड़ा कितना 109.62, इतना आ गया। 109.62 रुपया में बेचता है, छूट के बाद कितना 109.62 रुपया में बेचता है, और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, तो इसको घटाइएगा तो कितना 9.62 रुपया का लाभ होगा। लाभ कितना है, तो 9.62 रुपया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और 15% की क्रमागत छूट देता है, तो वस्तु का किस मूल्य पर बेचेगा। देखिए एमपी कितना है 2000 रुपया है, 2000 है, इस पर कितना परसेंट 20%, 15%, तो 20% यानी 80/100, और इसको 15% यानी 85/100 कर दीजिए। 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा, ये 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 8 दूना 16 और गुने 85, 16 से गुना करते 16 पंचे 80, 8 और 16 8 128 और 8 136, 1360 आ गया, 1360 रुपया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1360 रुपये में बेचेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 24, 35 और 42 से पूर्णतः विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 बचता है। तो देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमको 13 बचना चाहिए, तो यह संख्या है, तो संख्या अगर ज्ञात करना है तो जब 13 बचेगा तो ऑप्शन में से जितना है सब में से 13 घटा दीजिए। इसमें से देखिए 13 किस में से घटाइएगा, इसमें से 13 घटाइए, अगर इसमें से 13 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 00, 13 घटाइएगा तो ये 60 बच जाएगा, 00 60, इसमें से 13 घटाइएगा तो 00 80 बचेगा, इसमें से अगर 13 घटाइएगा तो कितना 00 54 बचेगा, ये 00 54, इसमें से अगर 13 घटा दीजिएगा 10 0 00 यानी
7 बचेगा, तो 13 3 97 93 बच जाएगा। इतना हो गया। आप क्या करा, 15 24 35 और 42 हमको कटना चाहिए। देखिए सबसे यहाँ कितना 35 है, 35 में 7 गुने 5 आ रहा है, 5 से हमको, तो 5 से कटने के लिए देखिए 5 से तो ये कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा, 5 से ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन बी भी खत्म हो जाएगा। बच जाएगा मेरा सी और डी बचेगा। 5 से ये कट जा रहा है। अब इसमें देखिए 7 से कटने चाहिए, 7 से कटना चाहिए, तो 7 से कटेगा, 7 से भी कटना चाहिए। और इसमें देखिए 3 से 5 3 15, 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से इसको काटिए, तो 6 1 7, ये 3 से नहीं कट रहा है। 8 1 9, ये 3 से कट जा रहा है। और 8 से भी कटना चाहिए, 3 अंक लास्ट के 8 अंक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 10,093 है, 10,093 है, जो कितना से, ये सब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो इतना से सब कट जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 मीटर भुजा वाला एक घन दूध से भरा हुआ है और दूध को 27 मीटर लंबाई 7 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ में स्थानांतरित किया जाता है, तो घनाभ की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। देखिए घनाभ की चौड़ाई, तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन कर दीजिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कर दीजिए। तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, यानी ए का क्यू भुजा क्यू बराबर घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, इसको लंबाई कर दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। देखिए घन का आयतन भुजा क्यू, तो भुजा कितना 18 का, 18 का क्यू कर दीजिए, तो 18 गुने 18 इसको लिख सकते हैं बराबर चौड़ाई, लंबाई कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, उन्हें ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। हमको चौड़ाई निकालना है, बी निकालना है हमको। काट दीजिए, 9 से इसको काटिएगा, 9 3 27, 9 दूना 18, 3 से काटिएगा तो 3 छक 18, बजाय कितना मेरा 18 गुने 12, तो बी बराबर यहाँ से निकालिएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 18 गुने 12/7, गुना कीजिए 18 गुने 12, 18 दूना 36, 6 हासिल 3, 18 का 18, 18 3 21, 216/7, 60 से कटिए 7 3 21, यानी नहीं कटेगा तो 30.7 8 56, 30.8 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1083 से गुना करने पर, जिसको 1083 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। देखिए 1083 है ना, 1083, इसका हम पहले एलसीएम निकालिए, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 एकाई 3, ये नहीं कटने वाला तो 19 से काटिए इसको, 19 से 361 हो जाएगा, तो 19 गुना 19 है, तो 3 से हमको गुना कर देंगे। जब ये स्क्वायर निकलेगा तो 19 गुना 19 और गुना 3, इसके लिए 1 और 3 चाहिए, तो 1 3 से और गुना कर दीजिएगा, तो यह पूर्ण स्क्वायर हो जाएगा। 19 का स्क्वायर ये हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 19 के 3 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो बैंकों यानी ए और बी ने क्रमशः 4.5% और
5.5% वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंक को चुकाया गया साधारण ब्याज की राशि का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमको अंतर ज्ञात करना है, तो इसको सबसे मिनिमम शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हमको ब्याज का अंतर ले लीजिए। पहले में कितना ब्याज ले रहा है, 4.5 ले रहा है, और दूसरे में कितना ले रहा है, 5.5 ले रहा है। 5.5% हमको ब्याज ले रहा है। पहला वर्ष में एक लिया है, दूसरा लिया है। अंतर कीजिएगा दोनों का अंतर, तो कितना आ जाएगा मेरा, 1% आ जाएगा। 1% मेरा ब्याज आ गया। और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है, तो 1 गुने 2 कर दीजिए, यानी 2%। 2% मेरा ब्याज आ गया। 2% मेरा क्या ब्याज आ गया। अब कितना है, 2 लाख है, 2 लाख का 2% निकाल दीजिए। 2 लाख का 2 लाख का 2% निकालिए। ये 00 से ये 00 करते होंगे, 2 दूना 4,000। 4,000 रुपया ब्याज आ गया। दोनों का अंतर कितना, 4,000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको निकालने के लिए पहला वर्ष का फिर ब्याज निकालिए, फिर दूसरा वर्ष का निकालिए, तब घटाइए, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें शॉर्टकट में हो जाएगा। इसे ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम होता है। ब्याज परसेंट बराबर रेट इंटू टाइम कर दीजिए, ब्याज परसेंट निकल जाएगा। SI परसेंट निकलेगा, ब्याज इंटू समय करिएगा, ब्याज इंटू समय कीजिएगा तो SI परसेंट निकल जाएगा। रेट है और टाइम है, करिएगा तो ब्याज परसेंट निकल जाएगा। यही हम यहाँ ब्याज परसेंट निकाले हैं, तो कितना, 2% निकाला है, और मूलधन का 2% निकाल दीजिए, आ जाएगा अंतर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसके पुत्री कविता की आयु की 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी, तो कृष्ण और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 1 वर्ष पहले है, 1 वर्ष पहले है, 1 वर्ष पहले कितना दिया हुआ है, इसकी आयु का अनुपात कितना है, 4 गुना है। तो ये कृष्ण है, ये कृष्ण है और इसकी पुत्री है, सन लगा रहते हैं, या डॉटर लिख दीजिए। डॉटर कितना है, 4:1 है, 1 वर्ष पहले है। अब क्या करा है, 6 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 12 वर्ष अधिक होगा। तो देखिए आज जितना अंतर होगा उतना 6 वर्ष बाद होगा, 10 वर्ष बाद होगा, 20 वर्ष बाद उतना ही का अंतर रहेगा। जैसे अपने भाई घर में देखते हैं, जितना हम पहले अभी अंतर है, उतना ही 10 साल के बाद भी अंतर उतना ही होगा। इसका मतलब अंतर हमेशा समान होता है। तो इसमें भी अंतर देख लीजिए कितना है, 3 का अंतर है। 3 बराबर कितना है, 12 हो गया। 3 से काटिएगा, 3 चौका 12, 1 बराबर कितना, 4 हो गया। तो पुत्र कृष्ण का कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और डॉटर का कितना हो जाएगा, 4 का ही 4 हो गया। ये कितना है, 1 वर्ष पहले है। तो 1 वर्ष बाद यानी वर्तमान में आने के लिए 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़िएगा तो कितना, 1 जोड़िएगा तो कितना, ये 17 को हो जाएगा। 1 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी अनुपात पूछिएगा तो 17:5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 5, 7 ... 21 का मान ज्ञात करना। इसका हमको योग निकालना है। तो देखिए विषम संख्या का योग क्या होता है, n² होता है। योग निकालने की संख्या कहते हैं n² होता है। विषम संख्या का योग निकालने के लिए यहाँ से लिखें, विषम संख्या का योग निकालना है। योग के बराबर क्या होता है, n² होता है।
एन स्क्वायर होता है। तो देखिए विषम संख्या है, इसमें पहले हम एन हमको नहीं मालूम है, तो जितना दिया उसमें एक जोड़ दीजिए। तो कितना है 21 है, 21 में प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 22 का आधा कर दीजिए, 22 का आधा करिएगा तो 11 वो संख्या होगी हमको। या ऐसे नहीं मालूम पड़ता है तो एन निकालने का सूत्र एक और होता है, देखिए क्या होता है। एन निकालने का एक सूत्र और होता है, एन बराबर होता है क्या, लास्ट संख्या कितना है 21 है, लास्ट संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 होता है। कर दीजिए तो 21 एक 22 बटा 2 यानी 11, ये हो गया। एन मेरा 11 निकल गया। अब 11 से इसको 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक चतुर्भुज के चारों कोनों के माप PQRS और PQRS का अनुपात 3:5:4:6 है, तो 3P + 2R का मान ज्ञात करना है। देखिए PQR और S का अनुपात कितना है 3:5:4:6 है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 होता है। चारों कोनों का योग कितना होता है, योग होता है जो 360 होता है। जोड़ दीजिए 6 4 10 5 15 3 18, 18 बराबर कितना हो जाएगा 360, 18 बराबर 360। तो एक बराबर कितना 18 दूना 36, एक बराबर 20 आ गया, एक बराबर 20 आ गया। तो ये संख्या कितना 20 है 60, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 20 चौक 80, ये हो जाएगा, अब 20 छके 120, ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है 3P + 2R। तो 3P का मान कितना है 60, 60 दिया 36 18, 3P + 2R हमको निकालना है। इसका मान रख दीजिए 60 3 180, 180 प्लस 2R, R कितना है 80, 8 दूना 16 यानी 160, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।